वैसे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनी गई सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के हित में कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं, उसको जनता के सामने लाना ज़रूरी है। जिसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर विज्ञान इसे जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार मुरादाबाद पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। श्री अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने महिला कल्याण, बाल विकास, किसान हितैषी, कौशल शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान देकर जनता को लाभ पहुंचाया है। औरंगजेब पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा इसका जवाब दे रही है। सपा सांसद द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान को उन्होंने निंदनीय बताते हुए कहा कि समाजवादी एक वर्ग विशेष की राजनीति करती है और वो खुद उस वर्ग के लिए वफादार नहीं है। सर्किट हाउस मुरादाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुनरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वैश्य एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष आकाश पाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मंत्री अनिल कुमार का स्वागत किया। प्रेस वार्ता में मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के औरंगजेब को लेकर के प्रभारी मंत्री को लेकर के उसकी अनिल कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, आपका क्या सोचना है, क्योंकि ओवैसी जैसे लोग जो है वो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आप लोग तो मीडिया जगत से जुड़े हुए, औरंगजेब को लेके कौन आया? समाजवादी पार्टी के अब्बू आजमी ने उठा ना कबर से उनको। अगर किसी एनडीए के व्यक्ति ने औरंगजेब का नाम लिया हो तो बता दो। मैं औरंगजेब की जरूरत तो नहीं है, हमें औरंगजेब की जरूरत नहीं है। और देखो, वो वे लोग जो है समाजवादी पार्टी एक विशेष वर्ग की राजनीति करने की कोशिश करती है, लेकिन कुंदरकी एक बड़ा उदाहरण है मुरादाबाद के अंदर। उन्हीं लोगों ने कुंदरकी में एक बड़ा वोट दिया है। इस बात का उन लोगों को डर है। अगर वो औरंगजेब के लोग राजनीति कर रहे हैं, अब जब मान लो कोई बात विपक्ष के लोग किसी औरंगजेब को लेकर आए हैं, तो भाई सत्ता पक्ष के लोगों से आप सवाल पूछो, जवाब तो हम भी देंगे, हम तो वही देंगे जो सच है। तो आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए औरंगजेब की खबरों को लेकर के विवाद चला, इसमें होना क्या चाहिए? जो राजनीति कर रहे हैं वो हम इसमें कोई राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, हम इसमें कोई राजनीति, हम तो जो वो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, राणा सांगा को लेकर के एक विवाद चल रहा है। जो सपा के सांसद राज्यसभा, उन्होंने बयान दिया, वो हिंदुओं को मतलब जब वो राणा सांगा को हिंदू गद्दार कह रहे हैं। देखो, ये बयान जो है उनका बिल्कुल निंदनीय बयान है। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई तथ्य उनके सामने कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है। और फिर वही मतलब एक तरफ वही औरंगजेब वाला बयान होगा, ये भी सेम ऐसा ही हो गया। ये जो भी बयान देते हैं ना, उसको ये 24 घंटे रात को मंथन करते हैं, सुबह में क्या बयान देना, जिससे वाद विवाद पैदा हो। ये लोग जो है ये इसी तरह की राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है ना, जो आज सर्व धर्म के लिए काम हो रहा है एनडीए की सरकार में, बिना किसी भेदभाव के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर जो सरकार चल रही है। और आप देख लो, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना चल रही है, जितनी विकास कार्य हो रहे हैं, कोई भेदभाव है का उनमें? आज आप देख लो, हमारे मुस्लिम भाई कस्बों में सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा आवास उन्हीं के बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा आयुष्मान उनके बढ़ रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, सबसे ज्यादा राशन उनको मिल रहा है, कोई भेदभाव थोड़ा। इन लोगों को डर है, क्योंकि ये लोग वोट की राजनीति करते हैं।
कैसी किस तरह की राजनीति अच्छा, चल रही है? देखें तो अखिलेश कभी- यादव भी कभी इसके राणा एक संघा, कभी और अखिलेश यादव जो है नहीं वो चलनी चाहिए, मेरा ये मानना है नहीं चलनी चाहिए। अखिलेश यादव अपने जो सपा के जो उनके सांसद जिन्होंने राणा सांगो को लेकर विवाद बयान किया, वो उसके समर्थन में आ गए, उनका बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है बीजेपी ही जो है इस तरीके के इतिहास के पन्नों को हटाने की कोशिश करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पहली तो बात ये है कि देखो इस विषय मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो बयान गलत मानता हूँ मैं, उस बयान को सही नहीं नहीं, मानता। अखिलेश यादव उनके पक्ष में उतर आए हैं। चलो अखिलेश यादव भी उसके पक्षधर होंगे, अखिलेश यादव पक्षधर एक होंगे, इसके लिए एक भी उसके आखिरी पक्ष सवाल हमारा है, आप ही की पार्टी के गाजियाबाद के विधायक वो किशोर लगातार गुर्जर, अपनी वो सरकार लगातार पर- जो है वो अपनी सरकार पे बोल रही है। अब उन्होंने जो अपना जवाब भेजा है प्रदेश अध्यक्ष जी को, उसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनके खिलाफ माहौल बना रहे थे, उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। वो एक यात्रा का कलश यात्रा का जिक्र भी कर रहे हैं उसमें। देखो मेरी बात सुनो, देखो सरकार का पूरा सिस्टम प्रशासन के माध्यम से चलता है। यदि प्रशासन में कहीं दिक्कत कोई परेशानी है, कोई अधिकारी सही काम नहीं कर रहा है, तो उसका एक उचित प्लेटफॉर्म है हमारे पास। हमें वो बात सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। फला अधिकारी सही काम नहीं कर रहा, सरकार के और शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा, तो उसका उचित प्लेटफॉर्म है, वो हमें वो करना चाहिए। वो सरकार का अंग है। तो सरकार में जिस तरीके धरना से प्रदर्शन नहीं करने चाहिए, जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने खुद ने ही इस तरीके से इसलिए तो उनको नोटिस दिया गया है।